हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोजगार विद राज पर। आज बात करने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना हो जाती है। राजस्थान के हर एग्जाम में राजस्थान के दुर्ग से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए MCQ में लेकर आया हूँ। फर्स्ट ग्रेड से थर्ड ग्रेड तक के MCQ इसमें शामिल है। और फ्रेंड्स, अन्य एग्जाम जैसे राजस्थान, आपके ग्राम सेवक, यानी हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। टॉप 200 MCQ की क्लास रहने वाली है, लेकिन आपको 200 MCQ तो प्राप्त होंगे, उनके साथ आपको 400 से 500 क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ। उसका है मैं विस्तार से ये वीडियो लेकर चलूँगा, जिससे आपको आसानी से ये क्वेश्चन आ सके। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपका राजस्थान दुर्ग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। राजस्थान दुर्ग हम नए जिले आधारित व पुराने डिस्ट्रिक्ट दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। समिति बनाई गई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट कम हो सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन और नाहरगढ़ का किला। 4 ऑप्शन है आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो जूनागढ़ है वो बीकानेर, वर्तमान बीकानेर में आपका जूनागढ़ महल स्थित यानी किला स्थित है। मेहरानगढ़ आपका वर्तमान जोधपुर में है। और गागरोन का जो किला है आपका वर्तमान झालावाड़ में स्थित है। और नाहरगढ़ का किला है वर्तमान जयपुर में स्थित है। आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो गए हैं, यानी विस्तार से चलेंगे, जिससे आपको हर क्वेश्चन आसानी से समझ में भी आ सके। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, जो पुराने क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर इसका रहने वाला है फ्रेंड्स कि आपका जो मरुस्थल का जो किला है जूनागढ़ की श्रेणी जो मरुस्थलीय किले में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और चलते देखते क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग या सोनारगढ़ का जैसलमेर दुर्ग? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मरुस्थल इलाके में स्थित है। ऑप्शन से ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो सोनारगढ़ का जो किला है, जो जैसलमेर वाला, ये आपका धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये आपको याद रखना है कि जो मरुस्थल का जो किला है, जो मरुस्थल का जो दुर्ग है, वो आपकी कौन सी श्रेणी में आता है? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है फ्रेंड्स। और गागरोन का दुर्ग आता है जल की श्रेणी में, जल दुर्ग कहा जाता है गागरोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं? आ चुका है क्वेश्चन आपके सामने, और आपको बताना है कि ऐसा कौन सा किला है या ऐसा किस प्रकार के दुर्ग होते हैं जो जल से घिरे हुए हैं। क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित ही होता है, आपको समझना पड़ेगा। जो आपका ऑप्शन है एरन का दुर्ग, सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग या ओदुक दुर्ग या ओदक दुर्ग भी इसे कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा दुर्ग को हम जल से घिरे हुए दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जो ओदुक का जो आपका ओदुक का जो दुर्ग है, इसको हम जल दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल दुर्ग भी हम इसको कहते हैं फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है। इसको याद करने की एक ट्रिक है हमारे पास। तो ट्रिक ये है कि कोई भी है, जैसे कोई इंसान पानी में पड़कर गिरकर मर जाता है, तो हमें क्या होता है? दुख होता है। और दुख से हमें क्या याद रखना है? वो दुख याद रखना है, जिससे आपको कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि किस प्रकार के दुर्ग को जल से घिरे हुए दुर्ग भी कहते हैं, तो ओदुक दुर्ग को हम कहते हैं। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ओदुक या ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर बताना है। गिरि दुर्ग, धानवंत दुर्ग, सैन्य दुर्ग या जल दुर्ग। अभी हमने बताया था आपको, जल में पड़ने से या मरने से क्या होता है? दुख होता है। तो क्या होता है? ओ दुख। यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसको हम जल दुर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धानवंत दुर्ग डैश डैश के बीच स्थित है। आपको बताना है जो धानवंत का जो दुर्ग है, मैंने पहले ही बताया था, आपका जैसलमेर का जूनागढ़ का जो किला है, नागौर का जो किला है, वो आपका धानवंत दुर्ग में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर रहने वाला है रेगिस्तान, यानी धानवंत दुर्ग रेगिस्तान के बीच में स्थित रहता है। तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक बार ये देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। धानवंत जो मरुस्थल, वे दुर्ग जो चारों ओर से रेत के टीलों से घिरे होते हैं, जैसे सोनारगढ़ का जैसलमेर, जूनागढ़ का बीकानेर और नागौर दुर्ग। ठीक है। ओदुक या ओदक जल दुर्ग, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का 9 प्रकार बताया गया है। ओदुक दुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, जैसे गागरोन झालावाड़ में स्थित है, भैंसरोडगढ़ का चित्तौड़गढ़ में, मनोवर थाना झालावाड़ में। गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो, जो पहाड़ी पर स्थित कौन कौन से दुर्ग है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़, तारागढ़, जयगढ़
वन जो जंगल में स्थित है वो दुर्ग कौन से होते हैं, जैसे रणथंभौर का, कोमलगढ़ का, सिवाना, शेरगढ़ का आदि इत्यादि। तो यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल की श्रेणी में आता है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको याद रखने पड़ेंगे। जो 4 ऑप्शन है आपके सामने, कोमलगढ़ का दुर्ग, नाहरगढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग या गागरोन का दुर्ग। आपको एक बार मैं डिस्ट्रिक्ट बता देता हूं जिससे आपको यह आसानी से याद हो सके। कोमलगढ़ का दुर्ग आपका राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद में आपका कोमलगढ़ का दुर्ग स्थित है। नाहरगढ़ का आपका जयपुर में स्थित है। रणथंभौर का आपका जो सवाई माधोपुर है वहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में आपका रणथंभौर का दुर्ग स्थित है। गागरोन वर्तमान में झालावाड़ में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जल दुर्ग किसे कहते हैं। जो गागरोन का जो किला है उससे हम जल दुर्ग की श्रेणी में आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। अचलगढ़, लोहागढ़ जी का, शेरगढ़ या गागरोन का किला। यानी आपको बताना है कि वहाँ पर एक तो कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका जो नाम है किसके द्वारा, महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा मुस्तफाबाद नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? मुस्तफाबाद नाम रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जो आपका जो गागरोन का जो दुर्ग है इसका ही नाम महमूद खिलजी के द्वारा मुस्तफाबाद रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, लगातार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चरर की जो एग्जाम हुई थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है आपके गागरोन दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में या कोमलगढ़ का जो दुर्ग है उसमें। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ फ्रेंड्स, लगातार देख लीजिए आप, कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, हमारी जो CET की एग्जाम है, CET की एग्जाम अब लगने वाली है, सभी को मालूम है, और वहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर होने वाला है गागरोन का जो आपका दुर्ग है वहाँ पर औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया है वो स्थित है। एक बार देख लेते हैं हम गागरोन दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। गागरोन का जो दुर्ग है इसे हम टोटगढ़, धूलगढ़, झालावाड़ में स्थित है। यानी इसे हम क्या क्या कहते हैं? टोटगढ़ भी कहते हैं, धूलगढ़ भी इसको कहते हैं। हमीनुद्दीन चिश्ती यानी मीठे शाह की दरगाह आपके गागरोन दुर्ग में स्थित है। और ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना हो जाती है। लगातार मैंने बहुत एग्जाम में देखा है कि उसमें पूछ लिया जाता है कि मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। तो आपको बताना है झालावाड़ का जो दुर्ग है गागरोन, वहाँ पर मीठे शाह यानी हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर 2 शाखा हुआ था। फर्स्ट शाखा जो हुआ था अचलदास खिलजी के समय हुआ था। अलग खा गोरी का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1423 ईस्वी में हुआ था। और ये प्रथम आपका शाखा था। जो नेक्स्ट सेकंड शाखा था आपका 1444 ईस्वी में। कब हुआ था? 1444 ईस्वी में हुआ था। और वो हुआ था आपका महमूद खिलजी और पालन सिंह के मध्य। और इसी समय महमूद खिलजी आपके जो झालावाड़ जो दुर्ग है उसको जीत लेता है और वहाँ उससे जो आपका फोर्ट है गागरोन का उसका नाम मुस्तफाबाद रख देता है। और इसका जो उपनाम है, उपनाम से संबंधित क्वेश्चन अब देखने को मिल रहा है। जो वर्तमान जो आपका पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, उसमें हमारे जो दुर्ग है राजस्थान के उनके उपनाम से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है, जैसे आपका जो गागरोन का जो दुर्ग है इसको हम गड़गड़ाटपुर भी कहते हैं, टोटगढ़ भी कहते हैं, धूलगढ़ भी कहते हैं। ये 3 नाम आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है फ्रेंड्स। अब आपको मालूम है ये नाम भी आप पहली बार सुन रहे होंगे कि गड़गड़ाटपुर किस दुर्ग को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है। जो हम गागरोन दुर्ग को कहते हैं, किस दुर्ग को कहते हैं? जो आपका गागरोन का जो दुर्ग है उसको हम गड़गड़ाटपुर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, पारिक दुर्ग किसे कहते हैं ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, पारिक से तात्पर्य है, ये क्वेश्चन है जेल प्रेरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। दुर्ग के चारों ओर खींची गई एक खाई, पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली खेती को, राजस्थान में कृषि का प्रकार, मंदिर के चारों ओर खींची गई एक खाई को आपको बताना है पारिक दुर्ग। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आपका कोई एक दुर्ग है ये मान लीजिए आप, और ये दुर्ग है, इसके चारों ओर खाई बना दी जाती थी पुराने समय में, इस प्रकार से चारों ओर। ठीक है फ्रेंड्स, ये खाई इसलिए बनाई जाती थी कि जब भी कोई आक्रमण हो, बाहरी आक्रमण हो, दुश्मन के द्वारा आक्रमण किया जाए तो वो आसानी से दुर्ग में प्रवेश न कर सके। खाई इसलिए बनाई जाती थी और उसे ही हम पारिक कहते हैं। पारिक का संबंधित आपका है दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक बार ये देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही चीज़ मैं लेकर आता हूँ, इसलिए कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। पारिक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे आपका लोहागढ़ का जो भरतपुर का जो किला है वहाँ इस प्रकार की खाई आपको देखने को मिल जाएगी। मनु ने मनुस्मृति में दुर्गों का वर्गीकरण किया है और मनु ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? कौटिल्य है। इस प्रकार से संबंध बनाकर चलो एक दूसरे क्वेश्चन से, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताया है, जिनमें जो पर्वत दुर्ग है उनको सर्वश्रेष्ठ बताया है उस समय। शुक्र नीति के तहत शुक्र ने 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, जिनमें सैन्य जो दुर्ग होता है वो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, 2010 में, यानी 2010 में किसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन है। जंतर मंतर, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर का किला, केवलादेव नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जो जंतर मंतर है आपका, उसको 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब अगर क्वेश्चन आपको जानना है तो जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी ही आप एक दूसरे क्वेश्चन से जुड़ सकते हो। और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, जो हमारा सवाई जयसिंह है, यानी जयसिंह द्वितीय है, उसके द्वारा ही जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। किस स्थान पर करवाया गया था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? 2013, 2018, 2022, 2023 आपको बताना है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 2013 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस वर्ष जयपुर में वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? अभी मैंने बताया है, और इसका राइट आंसर अभी आपको ही कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अभी जस्ट पहले मैंने कुछ बताया था और अगर ध्यान से देखा हो तो उस क्वेश्चन में ही इसका राइट आंसर था, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले प्राकृतिक धरोहर सूची में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था? रीट मेंस इंग्लिश जो 2023 की जो एग्जाम हुई थी आपकी, उसमें पूछा गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, दरा जो अभ्यारण्य है उसमें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को आपको बताना है कि 1985 में जो राजस्थान का सबसे पहला प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। डी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूनेस्को के द्वारा राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? आपको बताना है 4, 5, 6। ऑप्शन नंबर सी है 6। देख लेते हैं, नीचे है ऑप्शन आप हमारे, सी नंबर में 7 है, डी नंबर में 6 है। तो आपके जो 6 दुर्ग है उनको शामिल किया गया था राजस्थान विश्व धरोहर सूची में। आया हुआ क्वेश्चन है और पूछ लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं शानदार क्वेश्चन जो रहने वाला है, ये क्वेश्चन रहने वाला है शानदार क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये कौन कौन से है? सेकंड ग्रेड 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है कि राजस्थान के 6 किले हैं जिनको विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, अब बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक है मेरे पास, और उस ट्रिक के आधार पर ही यह क्वेश्चन आपका राइट होने वाला है। तो आपको याद रखना है चीकू, गाजर, आम। ठीक है फ्रेंड्स, चीकू, गाजर, आम, यही आपको याद रखना है और यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा राइट। सबसे पहले देते हैं ची से आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। चारों ऑप्शन में आपका चित्तौड़गढ़ शामिल है। देख लीजिए फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ शामिल है, इसलिए ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा निकल जाता है क्योंकि सभी में है। फिर हम देख लेते हैं कुंभलगढ़ भी दोनों चारों में कुंभलगढ़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर गाज से आपका गागरोन हो जाएगा, तो इसमें गागरोन किला नहीं है। ठीक है, ये नहीं होने वाला है। और इसमें भी गागरोन नहीं है, इसमें शामिल है और इसमें शामिल है। ठीक है, और देख लेते हैं जैसे जैसलमेर हो जाएगा, इसमें जैसलमेर शामिल नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये आपका शामिल हो जाएगा। र से आपका रणथंभौर हो जाएगा और आ से आपका आमेर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आपका गागरोन का किला हो जाएगा, जैसे से जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और र से रणथंभौर हो जाएगा और आ से आमेर हो जाएगा। तो ये राइट आंसर रहने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे जिससे आपको हर क्वेश्चन आसानी से याद हो सके। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान आपको मालूम है भरतपुर में स्थित है, 1985 में शामिल किया गया था। जंतर मंतर आपका जयपुर में है। कालबेलिया नृत्य है, इसको 2010 में शामिल किया गया था। और जो 6 पहाड़ी दुर्ग है जिसमें आपका चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, आमेर,
कुंभलगढ़, रणथंभौर और गागरोन का इसको शामिल किया गया था। 21 जून 2013 को शामिल किया गया था। और जयपुर का जो परकोटा दीवार है उनको 6 जुलाई 2019 में शामिल किया गया था। तो आपको इनमें से मात्र कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, 6 किले जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से देखे हैं उसको 2013 में शामिल किया गया है, जून में। आपको जून का महीना भी याद रखना है, ठीक है। 2013 में जून में शामिल किया गया था। और जो कालबेलिया का जो नृत्य है उसे हम 2010 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। 2010 में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया था। जयपुर का जो परकोटा है उसको 6 जुलाई 2019 में शामिल किया गया था, ठीक है। और जो आपका राष्ट्रीय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको भरतपुर वाला उसको 1985 में शामिल किया गया था, ठीक है। यह आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। एक बार देख लेते हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक नाम है। आपका ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, पटवारी लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी 22 में और पटवारी की जो एग्जाम हुई थी मेंस की 2017 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था। जोधपुर में स्थित जो दुर्ग है उसमें तोपों के नाम है। मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है। मारवाड़ के ठिकानों के वस्त्रों के नाम है। मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली या करों के नाम है। आपको बताना है कि जो गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक है वो आपकी है जोधपुर दुर्ग में स्थित तोप है उनके नाम है। जो तोप है उनके नाम क्या क्या है? गुब्बारा, नुसरत, नागफली। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नुसरत क्या है। एक क्वेश्चन यानी एक ही आपका तोप का नाम दे दिया जाएगा और फिर पूछ लिया जाएगा नुसरत क्या है, तो नुसरत है तोप का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव कल्याणमल के द्वारा, दुर्गादास के द्वारा, राव जोधा के द्वारा, महाराजा अजित सिंह के द्वारा। जो जोधपुर का जो दुर्ग है वहाँ पर एक चामुंडा माता का जो मंदिर है, किसका? चामुंडा माता का जो मंदिर है उस माता का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन है आपका और इन 3 में से ही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो जो राव जोधा के द्वारा चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा आपका इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? फॉरेस्टर की जो एग्जाम हुई थी 22 में उसमें पूछ लिया गया है मयूर ध्वज किस किले को कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़ का जो किला है लोहागढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर का, तारागढ़ का। तो इसका राइट आंसर वाला है मेहरानगढ़ के किले को मयूर ध्वज गढ़ का किला भी कहा जाता है। देख लीजिए फ्रेंड्स, उपनाम से संबंधित वर्तमान पैटर्न चल रहा है और यही क्वेश्चन है कि उपनाम दे दिया जाएगा आपको किले का और फिर पूछ लिया जाता है कि किस किले से संबंधित है और किस किले को कहा जाता है, ठीक है। मेहरानगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो जाती है। मेहरानगढ़ दुर्ग, इसे मिहिरगढ़, मयूर ध्वज गढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी दुर्ग, इंपॉर्टेंट नाम है। कागमुखी दुर्ग किसे कहते हैं? तो आपका जो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है इसको हम कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं, सूर्यगढ़ भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस दुर्ग में आपकी जो 5 तोप शामिल है, क्या है? 5 तोप शामिल है। उनके नाम देख लेते हैं। कंडक बिजली तोप, किलकिला तोप इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, गजनी बाण तोप, बिच्छू बाण तोप, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया है। तारागढ़ में, नाहरगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या गागरोन में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है एक जैसे 9 महल। आपको याद रखना है। कुछ ट्रिक मैं नहीं बताना चाहता लेकिन कुछ याद है बिंदु, उनको हम नाम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब 9 है यहाँ से तो आपको न ले लेना है या ना, तो ना से नारगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारगढ़। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा तभी ही आपका ये क्वेश्चन राइट होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नारगढ़ किले में 9 महल स्थित है। क्वेश्चन आ चुका है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुका है उपनाम से संबंधित क्वेश्चन और वर्तमान में यही पैटर्न आपका चल रहा है। तारागढ़ का दुर्ग, जालौर का दुर्ग, नाहरगढ़ का दुर्ग, जयगढ़ का दुर्ग। तो आपको बताना है जो नाहरगढ़ का जो दुर्ग है उसको हम सुदर्शनगढ़ किले के नाम से जानते हैं, जो आपका जयपुर में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ का नाम से भी जाना जाता है? यह क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है लेकिन रिपीट हो गया है, तो आपका नाहरगढ़ का किले को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस दुर्ग से संबंधित देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, इसे जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग कहा जाता है। इसमें सवाई माधो सिंह के द्वारा 9 महलों का निर्माण करवाया गया है। अभी हमने जो बताया था आपका जो 9 महल है उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। माधो सिंह द्वितीय के द्वारा नाहरगढ़ किले में 9 महलों का निर्माण करवाया गया है और
सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवार प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश। इस प्रकार से इनके नाम है फ्रेंड्स। क्या नाम है? इन 9 महलों के ये नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है और आपको बताना है इसका राइट आंसर। चित्रांगद मौर्य, जयंत चौहान, सवाई जयसिंह, महाराणा राय सिंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है चित्रांगद मौर्य के द्वारा आपका चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंभीरी तथा बेडज नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? CET 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपको बताना है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसको चित्तौड़गढ़ किले को, या रणथंभौर किला, तो आपको बताना है जो गंभीरी और बेडज नदी के किनारे जो स्थित है उस किले का नाम है चित्तौड़गढ़ का किला। तो C राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले हैं। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ किले में, कुंभलगढ़ किले में, आमेर और अचलगढ़ में। इनको 2 को कैंसिल कर दो, इन 2 में से आंसर है। कुंभ श्याम मंदिर आपका है चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। ए राइट आंसर है इसका। क्या है? ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का किला है, सभी को मालूम है। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ है, कुंभा महल है, कीर्ति स्तंभ है, मोती महल नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया है। उस राजा का नाम क्या है? तो एक ये पुस्तक है कुमारपाल प्रबंध और उसमें बताया गया है कि जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसका निर्माण एक मौर्य शासक ने करवाया है और उस मौर्य शासक का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। चित्रांगद मौर्य के द्वारा, चित्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चित्रांग के द्वारा, दशरथ के द्वारा। आपको बताना है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है चित्रांग के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? जो चित्रांग है उसके द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ बी और ये सी आंसर है। सी आंसर इसका राइट आंसर रहने वाला है चित्रांग के द्वारा। किसके द्वारा? चित्रांग के द्वारा आपका चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग के द्वारा करवाया गया था। RPSC में एक क्वेश्चन आया था और RPSC के द्वारा इसे ही राइट आंसर माना गया है, क्योंकि आप सभी को मालूम है अभी एक पिछला जो आंसर था उसका ये आंसर माना गया था, लेकिन जो आपका जो ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर माना गया है RPSC के द्वारा चित्रांग को, और उस पुस्तक के अनुसार माना गया है। तो ये इस प्रकार से आ जाए तो इसका राइट आंसर आपका बी ही रहने वाला है, यानी सी आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये सी आंसर ही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? CET में आया हुआ क्वेश्चन है। 1949 में, 1956 में, 1974 में, और देख लेते हैं 1986 में। तो आपको बताना है कि 1986, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो 1949 में आपका जो विजय स्तंभ है वहाँ पर आपका डाक टिकट जारी किया गया था। विजय स्तंभ के बारे में हम देख लेते हैं। विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ था कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। 1440 से लेकर 1448 के मध्य। ठीक है, 8 साल लगी थी आपका इस विजय स्तंभ के निर्माण के लिए। अब इसके बारे में एक और बात मैं आपको बता देता हूं। जो सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में आपका जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण करवाया गया था। उस सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में हुआ था। तो कई बार पूछ लिया जाता है विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया गया? तो सारंगपुर के युद्ध में विजय होने के कारण महाराणा कुंभा के द्वारा इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सारंगपुर के स्थान पर अगर मालवा भी आ जाए, मालवा और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, यानी गुजरात का नाम भी आ जाए तो आपका राइट आंसर ये भी माना जाएगा कि मालवा व गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में आपका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, 1949 में इस पर डाक टिकट जारी की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को फटिए बताना है। इनमें से राइट आंसर ये 9 मंजिला स्तंभ है। मंडन के द्वारा इसका वास्तुकार माना गया है मंडन को। तो केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ना तो 1 ना 2 सही है, दोनों ही कथन सत्य है। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स ये 9 मंजिला तो है, ये आपको मालूम है। और इसकी जो तीसरी मंजिल है
उस तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 9 बार जो अल्लाह शब्द का उल्लेख हमें तीसरी मंजिल पर मिलता है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर वाला गलत है, ए ही इसका राइट आंसर होने वाला है। जो इसका वास्तुकार है, वास्तुकार इसका जेता नापा पोमा या इत्यादि है, इनको माना जाता है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, जेता को वास्तुकार माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनः निर्माण किसने करवाया था? आपको मालूम है 9 मंजिला है, और जो सबसे ऊंचाई वाली इसकी जो मंजिल है, वहां पर बिजली पड़ने से उसकी वो टूट गई थी, और उसका पुनः निर्माण हमारे स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो बी राइट आंसर है। कौन के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? स्वरूप सिंह के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। तो बी राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार किसे माना जाता है? आ गया क्वेश्चन। मंडल को, जीवा को, जेता को या दीपा को? हमने पहले ही बता दिया है, जेता को वास्तुकार माना जाता है विजय स्तंभ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपको बताना है जो आपका विजय स्तंभ है महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, किस उपास्य देव के को समर्पित है? यानी महाराणा कुंभा ने किस उपास्य देव को समर्पित किया है विजय स्तंभ को? शिव, राम, हनुमान, विष्णु। तो आप सभी को मालूम है जो महाराणा कुंभा है, कौन? कुंभा हमारा है मेवाड़ का जो शासक, ये विष्णु के भक्त थे। किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त थे, और उसी को ही ये विजय स्तंभ समर्पित किया गया है। तो डी राइट आंसर रहने वाला है, विष्णु इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को, किराडू मंदिर को, रणकपुर मंदिर को, दिलवाड़ा मंदिर को? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। ए राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, और आपको बताना है कि जो विजय स्तंभ है उसका निर्माता कौन है। तो मैंने बार बार कहा है कि महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, तो महाराणा कुंभा ही उसका निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। विजय स्तंभ स्थित है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, सभी को मालूम है, 9 मंजिला है। जेता, पुमा, नापा इसके वास्तुकार थे, महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है। एक बार आपको ये याद हो जाना चाहिए कि जो आपका चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। चित्रांग के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, मौर्य के द्वारा। ठीक है, वर्तमान इसका निर्माण करता हम कुंभा को भी मानते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका विजय स्तंभ है उसके बारे में। विजय स्तंभ है जो आपका 1949 में डाक टिकट जारी की गई थी। विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ था 1440 से लेकर 1448 के मध्य हुआ था। महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था, सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसी के उपलक्ष्य में आपका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, और विष्णु भगवान को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग समर्पित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। आप क्वेश्चन आप समझना आपको होगा, जेल प्रहरी 2017 में ये क्वेश्चन आया था। हिंदुओं का स्मारक है, प्रशस्तियों का स्मारक है, स्तंभों का स्मारक है, आदिनाथ को स्मारक है। आप सभी को मालूम है आपका राइट आंसर होने वाला है कुछ जो आपको मेरे अनुसार जो मैं बता रहा हूँ 100% में से 80% इसका राइट आंसर बताने वाले हैं हिंदुओं को, और जो 20% है वो अलग इसका राइट आंसर बताने वाला है। क्यों बताने वाला है? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कीर्ति स्तंभ अलग है और विजय स्तंभ अलग है। इन तीनों में ही डिफरेंस है, दोनों में ही। और इसका राइट आंसर होने वाला है आदिनाथ का जो स्मारक है उसको ही कीर्ति स्तंभ, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है कीर्ति स्तंभ, वो आदिनाथ को स्मारक है, यानी जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जो आपका जैन धर्म है उस धर्म से संबंधित आपका कीर्ति स्तंभ है समर्पित। ठीक है, देख लेते एक बार क्वेश्चन। जैन विजय स्तंभ कहा जाता है, कहाँ स्थित है? एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्जाम हुई थी 2021 में, उसमें पूछा गया है कि जो जैन विजय स्तंभ है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। कीर्ति स्तंभ स्थित है, वापस ये क्वेश्चन पूछा गया है, चित्तौड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कीर्ति स्तंभ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव भी इसको कहते हैं, इसको समर्पित है। जैन व्यापारी था आपका बघेरवाल जीजा, और उसका पुत्र पुण्य सिंह के द्वारा 1301 ईस्वी में निर्मित 75 फुट ऊंचा 6 मंजिला समीप में 14वीं शताब्दी का जैन मंदिर है। ठीक है, इसको 14वीं शताब्दी का जैन मंदिर कहते हैं, और ये 6 मंजिला स्थित है। और जो आपका विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अकबर के द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है?
बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1570 ईस्वी में आपका सुक्कर तालाब बनाया गया था और ये आपका नागौर में स्थित है। अकबर के द्वारा बनाया गया था, तो ए इसका राइट आंसर होने वाला है। सन 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर दरबार के समय सुक्कर तालाब का निर्माण करवाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका नागौर रहने वाला है। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, महमूदाबाद, खिरजाबाद, खैराबाद और कमालाबाद। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट बॉक्स में ही मैं इसका राइट आंसर बताने वाला हूं। और वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।